नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। जम्मू कश्मीर से करीब 4.5 साल पहले अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा था उसे मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आतंकियों का पनाहगार पाकिस्तान आए दिन कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश करता है, सुरक्षा बलों को निशाना बनाता है। 2 दिन पहले पुंछ के डेरा की गली में आतंकियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया। आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हुए जबकि 3 जवान घायल हैं। जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए पुंछ में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये सर्च ऑपरेशन पिछले 3 दिनों से कश्मीर के पुंछ और राजौरी इलाके में चल रहा है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर रखा है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो रही है। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। आतंकी जंगल और पहाड़ का फायदा उठाकर गुफाओं में छिपे हैं। आतंकियों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद ली जा रही है ताकि आतंकियों का सफाया किया जा सके। आपको बता दें कि गुरुवार को आतंकियों ने कायराना करतूत की। आतंकियों ने सेना की गाड़ी को निशाना बनाया और छिपकर वार किया। आमने सामने की लड़ाई लड़ने का कुव्वत तो आतंकी रखते भी नहीं है। हमारे 4 जवान शहीद हो गए, 3 जवान घायल हैं। इसके बाद से ही आतंकियों की तलाश में पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। आतंकियों को सीमा पार से लगातार कमांड मिल रहा है, इसलिए सुरक्षा बलों ने मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। साथ ही कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। इस समय फायरिंग लगातार हो रही है। आतंकियों से कांटेक्ट स्टैब्लिश करने के लिए भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के जवान जंगलों में मौजूद हैं और ये फायरिंग की आवाज आ रही है। ये जो पूरा एरिया है ये कनेक्ट होता है साउथ कश्मीर शोपियान की तरफ से। नीचे की तरफ बफलियाज है और यहां से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर एनकाउंटर साइट है। इन पहाड़ों के अंदर अलग अलग जगहों पर ये तेज धमाका सुनिए आप, ये रॉकेट लॉन्चर से फायर किया गया है आतंकियों के उस अड्डे पर जहां पर वो छुपे हुए थे। ये जो पूरा एक्सेस है जहां पर इस समय फायरिंग हो रही है, दरअसल ये शोपियान को कनेक्ट करता हुआ रोड है और इसी पहाड़ों के अंदर गुफाएं बनी हुई हैं, केव्स बना हुआ है। ओवरग्राउंड वर्कर्स यहीं पर आतंकियों की मदद कर रहे थे और इसका अंदेशा इंडियन आर्मी को था। इंटेलिजेंस इनपुट को जनरेट किया गया और अब जाकर स्पेशल फोर्सेस और साथ में भारतीय सेना ने अग्रेसिव ऑपरेशन तेज कर दिया है। ये चारों तरफ से घेराबंदी है। ये जो ठीक नीचे का जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल यही बफलियाज का रास्ता है और यहां पर बफलियाज से होते हुए ये पैसेज सीधा आगे की तरफ जो रास्ता जा रहा है वो पीर की गली का आखिरी पॉइंट है और वहां से साउथ कश्मीर के शोपियान की तरफ ये रास्ता उतरता है। और इसीलिए 4 से 5 आतंकियों की जो जानकारी मिली उसके मुताबिक अब यहां पर चारों तरफ से घेराबंदी कर कर भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस और आरआर यूनिट अग्रेसिव ऑपरेशन कर रही है ताकि आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके। उन आतंकियों को जिन्होंने भारतीय सेना के 4 जवानों को वीरगति पहुंचाया, साथ में जो एनकाउंटर हुआ उसमें कांटेक्ट स्टैब्लिश होने के बाद वो लगातार फायर करने लगे। और जो जानकारी इंडिया टीवी को इस बात की भी मिली है कि आतंकी अपने साथ M4 जैसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने आड़ लेकर 3 तरफा फायरिंग की। संख्या करीबन 3 से 4 के लगभग है और अनुमान इस बात का भी लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को खत्म किया जाएगा जैसे ही कांटेक्ट स्टैब्लिश होगा। रॉकेट लॉन्चर को फायर किया गया भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के द्वारा, उसके अलावा फायर लगातार किया जा रहा है LMG MG का इस्तेमाल करते हुए और जहां पे इनपुट मिला था कि आतंकी जिस ढोग में हो सकते हैं उसको पूरी तरह से तबाह करने की तैयारी है। आपने देखा किस तरीके से पुंछ इलाके में आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। इंडिया टीवी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। देखिए हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद की एक और ग्राउंड रिपोर्ट। 36 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। आतंकियों के सफाई के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है और साथ में आरआर यूनिट का भी। ये डेरा की गली का एरिया जो कि सीधा साउथ कश्मीर की तरफ मुगल रोड के जरिए कनेक्ट होता है, यहां पर पूरी तैयारी स्पेशल फोर्सेस के जवानों ने कर ली है। उनके साथ उनके हथियार टेवॉर जैसे, उसके अलावा
कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर, स्निफर डॉग्स सब मौजूद है, ताकि अपने सर्विलांस कैमरा और इक्विपमेंट के जरिए वो सभी चुनौतियों का सामना कर सकें। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और अलग डेमोग्राफी है, यहाँ पर गुफाएं हैं और इसके अंदर आतंकियों के ढोग यानी छुपने का अड्डा है, जिनको यहाँ के स्थानीय लोगों से मदद मिल रही थी। इसीलिए अब पूरी तैयारी की जा रही है। स्निफर डॉग्स, वहीं कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर, साथ में टेवोर राइफल और अपना पूरा बैटल लोड लेकर भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के जवानों की डिप्लॉयमेंट यहां पर कर दी गई है। सुरक्षा कारणों से हम आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन हम यह आपको बता दें कि आतंकियों के लिए अब जल्द से जल्द उनका खात्मा किया जा सके, इसकी पूरी तैयारी भारतीय सेना के द्वारा की गई है। इसीलिए खासतौर पर उन लोगों ने जिन्होंने आतंकियों को पूरी मदद की है, आतंकियों की मदद करने के साथ उनको कम्युनिकेशन यानी उनको रास्ता बताया, गाइड के तौर पर उनको पूरी जानकारी दी, जिन्होंने कम्युनिकेशन संभाला, या फिर उसके बाद जो ढोक के अंदर उन तक खाना पहुंचा रहे थे, राशन पहुंचा रहे थे, उन सभी के लिए अब न्यूट्रलाइज करने की तैयारी कर दी गई है। और इसीलिए स्पेशल फोर्सेस के साथ आगे की तरफ हमें जाने की अनुमति नहीं दी गई है। हमें कहा गया है कि हम इसके पीछे रहें और ये जो स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं अपने साथ पूरे हथियार और इक्विपमेंट लेकर अब आगे अभी तक के सबसे बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार हो चुके हैं। पुंछ राजौरी में पिछले 2 साल से 34 जवान शहीद हो चुके हैं। आखिर पीर पंजाल का ये इलाका सेना के लिए क्यों जी का जंजाल बना हुआ है, इसे समझना होगा। दरअसल कश्मीर घाटी से आतंकियों का सफाया कर दिया गया, वहां आतंकियों के हाइडआउट्स को भी तबाह किया गया, जिसके बाद अब आतंकियों ने पीर पंजाल रेंज के दक्षिण में राजौरी और पुंछ जिले के जंगल को अपना ठिकाना बना लिया है। राजौरी और पुंछ का एक हिस्सा पीओके से जुड़ता है। डेरा की गली से बफलियास के बीच 12 किलोमीटर में जंगल इतना घना है कि इसमें आर्मी को गाड़ी के साथ उनका घुसना मुश्किल है, इसलिए आतंकियों के लिए यह सेफ जोन है। साथ ही इस घने जंगल में कई प्राकृतिक गुफाएं हैं, जिसमें वारदात के बाद आतंकियों के आकर छिपना यह आसान है। साथ ही एक एरिया पीओके से भी जुड़ता है, जिसकी वजह से जब सेना सर्च ऑपरेशन चलाती है तो ये आतंकी उनका फायदा उठाकर पाकिस्तान भाग जाते हैं, जो आतंकियों के लिए पनाहगार है। इसी वजह से सेना को ऑपरेशन में दिक्कत आती है। हम इस समय डेरा की गली के उन पहाड़ियों में हैं, जहां पर दूसरी तरफ ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा कारणों से उस जगह नहीं जा सकते, लेकिन हम आपको बता दें कि चुनौतियां सबसे ज्यादा इस समय स्पेशल फोर्सेस और भारतीय सेना की आरआर यूनिट के लिए है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ हैं, उसके साथ वाटर बॉडीज हैं और इन्हीं वाटर बॉडीज के बीच में असंख्य गुफाएं हैं, यानी वो केव्स जिसके अंदर आतंकी ढोक के अंदर छुपकर या गुफाओं के अंदर छुपकर घात लगाकर वार करते हैं। और इनकी मदद करने के लिए इनके 3 अलग अलग लेवल पे जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो इनकी मदद कर रहे हैं। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक कम्युनिकेशन यानी इन तक सारी सूचना पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के साथ जो सीधा 1-to-1 मार्किंग के साथ जो आतंकी के सिंपैथाइजर्स हैं वो इनके पास जाते हैं और इनको पूरी जानकारी देते हैं। दूसरा लॉजिस्टिक यानी खाना एक जगह तक पहुंचाया जाता है और फिर पहाड़ के इन्हीं चोटियों के पास जाकर दूसरा व्यक्ति खाना इन तक पहुंचाता है। तीसरा गाइड जो इनको बताता है रेकी करने के बाद कि आतंकी वारदात को अंजाम देना है। दरअसल इन जगहों पर जहां वाटर बॉडीज हैं तो वहीं दूसरी तरफ छोटी बड़ी गुफाएं हैं और इन्हीं गुफाओं के अंदर आतंकी छुपे होने की इनकी आशंकाएं और संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। ये एल शेप्ड गुफाएं बनी हुई हैं, यहां तक कि अलग अलग चट्टानों से घिरी हुई हैं, जिस पर कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियारों का भी अगर इस्तेमाल करें तब भी चुनौतियां बहुत ज्यादा होती हैं। और यही वजह है कि इस ऑपरेशन को अभी समय लग रहा है। इन चोटियों के अंदर काफी ज्यादा केव्स बनी हुई हैं, गुफाएं बहुत ज्यादा हैं और चूंकि ये जंगली इलाका है तो डेंसिटी फॉरेस्ट की बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर पेड़ पौधे भी बहुत ही अधिक मात्रा में हैं और जंगली जानवर भी हैं। लेकिन आतंकियों को ये पूरा एरिया उन्होंने मैप कर रखा है। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों इन सभी एरियाज में अलग अलग टाइम पर ऑपरेशन हुआ, एनकाउंटर हुआ, चाहे केसरी हिल जो कि राजौरी के दूसरी तरफ का एक्सेस पड़ता है और या फिर ये वाला थाना मंडी के पास डेरा की गली का एरिया, लाइन ऑफ कंट्रोल से करीबन 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर होने की वजह से इन एरियाज को आतंकी जो एक सेफ हेवन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इन जगहों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर वो छुपने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये समझें कि आतंकी पहाड़ों के बीचों बीच इन गुफाओं के अंदर अगर छुप जाएंगे तो उनका कुछ भी किसी को जानकारी तक नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि सर्विलांस इक्विपमेंट्स और जो कैमराज हैं वो भी इन घने जंगलों में उनकी टोह नहीं ले सकते। और यही वजह है कि आतंकी इन्हीं जंगलों में छुपे होते हैं,
चाहे वो गुफाएं हैं या फिर उसके अलावा जंगली ये रास्ते का इस्तेमाल करके अपने ढोक तक पहुंचते हैं। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकियों के खिलाफ सेना लगातार स्ट्राइक कर रही है, जिसका नतीजा नॉर्थ कश्मीर में दिखने लगा है। आतंकी घटनाओं में काफी कमी आई है। इस साल आतंकी घटनाओं में 20 जवान शहीद हुए। 2 दिन पहले पुंछ के डेरा की गली में आतंकी अटैक में 4 जवान शहीद हुए थे, जबकि 3 जवान घायल हैं। आतंकियों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इससे पहले 7 दिसंबर को श्रीनगर में आतंकियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया था, जब क्रिकेट खेलते हुए इंस्पेक्टर मसरूर वानी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 1 महीने पहले यानी कि 22 नवंबर को राजौरी में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसमें 5 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 2 आतंकियों के भी मारे जाने की खबर आई थी। इसी साल 5 मई को राजौरी के कांडी में आतंकियों ने आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें 5 जवान शहीद हुए। 20 अप्रैल 2023 को आतंकियों ने पुंछ के भट्टा दुरियन के इलाके में जवानों पर हमला किया, इसमें 5 जवान शहीद हुए थे। इस समय भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है आतंकियों का सफाया करना। इसीलिए स्पेशल फोर्सेस के जवानों को पूरी तरह से तैनात किया गया है और इस जंगल के अंदर अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन इन आतंकियों के सफाये के लिए किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि भारतीय सेना इस पूरे एरिया में डेरा की गली से लेकर जो बफलियाल का एक्सेस है, उसके अलावा यही एरिया पुंछ की तरफ जाता है और साउथ कश्मीर को कनेक्ट करता है। इस पूरे एरिया में अब कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के साथ यहां पर अपने आधुनिक आलो और सर्विलांस इक्विपमेंट के जरिए इसकी निगरानी कर रही है, देख रही है, मॉनिटर कर रही है। और खासतौर पे डेरा की गली का ये एक्सेस जहां पर स्पेशल फोर्सेस के जवान इस समय तैनात किए गए हैं, साथ में रात भर इस पूरे घने जंगलों के अंदर जो अलग अलग पॉइंट्स एरियाज थे, ढोक थे, केव था, वहां पर सर्च किया जा रहा है। इंडिया टीवी को इस बात की जानकारी आर्मी हेडक्वार्टर से मिली है कि इन आतंकियों की मदद करने के लिए लॉजिस्टिक, साथ में कम्युनिकेशन और गाइड जो ओवरग्राउंड वर्कर्स और सिंपथाइजर्स से अब उनकी धरपकड़ के लिए भी काम किया जा रहा है। इसीलिए उनसे इंटरोगेशन किया जा रहा है। उसके अलावा भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के जवानों की तैनाती इन सभी एरियाज में की गई है, ताकि जल्द से जल्द आतंकियों का सफाया किया जा सके। आतंकियों के सफाये के लिए इस समय सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है और इसीलिए भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस और आरआर यूनिट के जवानों की तैनाती की गई है, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट है, ऊंचे पहाड़ हैं, उसके अलावा जंगल के अंदर ढोग और केव बना है, रिवराइन बॉडी है और इसी का फायदा उठाते हुए आतंकी निकलने में कामयाब ना हो सके, इसलिए भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के जवानों की तैनाती यहां पर की गई है। हम आपको ये भी बता दें कि यहां पर करीबन 12 से 14 लोगों को इंटरोगेशन के लिए उठाया गया था। बता दें ये पूरा जो एरिया है ये डेंस फॉरेस्ट वाला है। यहां पर कई ओवरग्राउंड वर्कर्स आतंकियों के हैं, जहां उनकी वो मदद उनको मिल रही थी और इसीलिए जिन पर संदिग्ध पाया गया कि वो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनसे पूछताछ की गई और ऐसे में जो 3 संदिग्ध जो थे उनकी इसमें डेथ हुई है। इसको देखते हुए अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछताछ की जा रही है और बातचीत की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द आतंकियों की और लीड मिल सके। इस समय स्पेशल फोर्सेस के जवान यहां पर जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन में हैं और अलग अलग एरियाज में लगे हैं। हम आपको बता दें कि सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से हम आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकते, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि जो आतंकियों के सिंपथाइजर्स थे या आतंकियों को जो लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवा रहे थे, जिन्होंने उनकी रेकी करने में मदद की, साथ में उनको हथियार के साथ उनको छुपने में मदद की, उन सभी को ढूंढा जा रहा है। इसलिए भारतीय सेना की पैरेलल टीम जो कि आरआर यूनिट की टीम है, वो जहां आतंकियों के सिंपथाइजर्स को ढूंढ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस की भी मदद ली जा रही है, ताकि उनको जीरो इन कर सके, जिन्होंने उनको पैसा मुहैया करवाया उनको ढूंढा जा सके। इस समय स्पेशल फोर्सेस के जवान अपने आधुनिक वेपन इक्विपमेंट्स, उसके अलावा सर्विलांस आलो के साथ इस पूरे जंगल में अलग अलग जगहों पर डिप्लॉयड हैं। यहाँ पर उनके पास टेवोर राइफल, नाइट विजन डिवाइसेस, सर्विलांस कैमरा, उसके साथ जो ड्रोन, वो सब लेकर वो आगे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पुंछ एक तरफ जवानों की शहादत का बदला ले रही है, सेना की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं, तो वहीं अखनूर में सेना ने बॉर्डर पार से आतंकी घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से 4 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसके जवाब में कार्रवाई करते हुए सेना के जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया और 3 आतंकी भागने को मजबूर हो गए। कार्रवाई का वीडियो सामने आया है, जिसमें 3 आतंकी अपने साथी की डेड बॉडी को घसीटते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा बलों के मुताबिक आतंकी भारी मात्रा में हथियारों से लैस थे, जिस पर नजर पड़ते ही जवानों ने धावा बोल दिया।
कश्मीर में पिछले कुछ सालों में घुसपैठ के मामलों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। साल 2019 में जहां 141 घुसपैठ के मामले हुए, वहीं साल 2023 आते आते घुसपैठ के मामले न के बराबर हो गए। 30 जून 2023 तक एक भी घुसपैठ का मामला सामने नहीं आया था। ये एक ताजा घटना थी जिसमें भी आतंकियों को मार गिराया गया। पुंछ में आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने के बावजूद कश्मीर में आतंकी घटनाएं जारी हैं। बहुत ही ज़्यादा पुरअमन लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं और आज पिछले कई साल से, पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि वहाँ भी जो मिलिटेंसी का वहाँ नामो निशान नहीं था, आज मिलिटेंसी वहाँ भी है। हालांकि लोकल उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। आज तक जितने भी लोग पकड़े गए या कोई मारा भी गया, खास तो लोग मारे नहीं गए, पर जितने भी मारे गए हैं वो बाहर के लोग थे। तो ऐसे में मेरा ये कहना है कि बीजेपी का ये जो दावा है, ये जो डंडोरा रोज़ रोज़ वो पीटती है कि हमने जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है, जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल तक के में तब्दील करने के बावजूद आज राजौरी पुंछ में पिछले 3 साल से आपने देखा, जवान से लेके मेजर हो, कैप्टन हो, कर्नल हो या उससे भी ऊंचा कोई अफसर हो, वो जाँ बहक हुए हैं। कहने का मकसद है कि ये कैसा खुशहाल कश्मीर है, ये कैसा नया कश्मीर है जहाँ पर ना तो आपका आर्मी वाला ही सुरक्षित है और ना यहाँ के लोग सुरक्षित हैं। इतना उसको जेल में कन्वर्ट करने के बावजूद भी इतने दिलदोज हादसात हो रहे हैं। महबूबा मुफ्ती भले ही आतंकी वारदातों के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में तेजी से कमी आई है। उसके कुछ आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक 31 जुलाई 2023 तक कश्मीर घाटी में 30 आतंकी घटनाएं हुई। इन आतंकी हमलों में 10 लोगों की जान गई, जबकि सुरक्षा बलों के 11 जवान शहीद हुए। इसी तरह साल 2022 में 125 आतंकी वारदातें हुई, इसमें 26 नागरिकों ने जान गंवाई, वहीं 32 जवान शहीद हुए। साल 2021 में 129 आतंकी हमले हुए, जिसमें 37 आम लोग मारे गए, जबकि 42 जवान शहीद हुए। साल 2020 में 126 आतंकी वारदातों में 32 लोगों की मौत हुई और 63 जवान शहीद हुए। 2019 में 153 आतंकी वारदातों में 29 आम लोगों ने जान गंवाई, वहीं 80 जवानों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, जबकि 370 हटने के बाद पहले साल 2018 में 228 आतंकी हमलों में 40 लोगों की जान गई है, जबकि 91 जवान शहीद हुए हैं। कश्मीर की तस्वीर बदल रही है और बहुत हद तक बदल गई है। केंद्र में मोदी की सरकार है, अलगाववादियों और आतंकवादियों के साथ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। कोई बातचीत नहीं होगी, कोई चर्चा नहीं होगी। आज अगर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में 1 जवान शहीद होता है तो उसके बदले 5 से 6 आतंकियों को ढेर भी किया जाता है। आंकड़े आपके सामने हैं। पिछले 10 साल में, यानी कि 2013 से लेकर 2022 तक की अगर हम बात करें तो कश्मीर घाटी में 608 जवान शहीद हुए थे, लेकिन इसके बाद सेना की जवाबी कार्रवाई में 1637 आतंकियों को अलग अलग मौके पर ढेर किया गया। अब मैं आपको पिछले 4 साल के आंकड़े दिखाती हूं, जिन्हें देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि कश्मीर में कैसे आतंकवादियों से निपटा जा रहा है, कैसे एक के बदले 5 गुना आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। पिछले साल आतंकी हमलों में 32 जवान शहीद हुए थे, जबकि सेना और सुरक्षा बलों ने 172 आतंकियों को मार गिराया। इसी तरह साल 2021 में 42 जवान शहीद हुए और इसके बदले 182 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। इससे पहले 2020 में 63 जवान शहीद हुए, 221 आतंकी मुठभेड़ में मारे गए। 2019 में 80 जवान शहीद हुए। सेना ने और सुरक्षा बलों ने मिलकर 157 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंक के विरुद्ध जारी युद्ध का ये पैटर्न 2023 में भी बरकरार है।